ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर विद्वेश्वर संहिता, और इसका जो आज का अध्याय है वह अध्याय 2 है। तो विद्वेश्वर संहिता जो है ये भगवान से संबंधित है। इसमें किस तरह भगवान शिव के जो व्रत हैं उनके बारे में, उनके 5 कृत्य के बारे में, ओंकार के बारे में, शिवलिंग के बारे में, दान पुण्य के बारे में, उनके भस्म और रुद्राक्ष के बारे में इसमें बताया गया है। तो हमारा जो विद्वेश्वर संहिता अध्याय 2 है, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण का परिचय। तो शिव पुराण है क्या, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कितनी संहिताएं हैं, कितने श्लोक हैं, उसके बारे में। तो ये जो हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं इसमें ये बहुत संक्षिप्त है। तो वो कहते हैं कि शिव पुराण में है क्या, तो आज हम वो बता रहे हैं इसमें। तो शिव पुराण का परिचय। सूची कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा और आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वे वेदांत का सार सरस्व है, तब वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। तो सूची कहते हैं कि अब जो जितने भी साधु महात्मा हैं, तो उन्होंने पूछा था कि हमें अब आप भगवान शिव का स्मरण करके हमें ये बताइए कि इसका परिचय क्या है, शिव पुराण है क्या। तो कहते हैं आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, और ये जो शिव पुराण है ये जो सुनता है उसका भी और जो बोलता है उसका भी, दोनों का ही उद्धार करता है। इतना ही नहीं, वे परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कल्म कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वह कलयुग के पाप आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये जो शिव पुराण है, तो कलयुग के अंदर जितने भी असुर हैं, जो भी महान उत्पात होंगे, जितने भी गलत कार्य होंगे, वो इस असुरी चीजों से ही होंगे, और वो तब तक होते रहेंगे जबकि शिव पुराण का उदय नहीं होगा। यानी कि इसको जैसे सूर्य उदय होता है, एक रोशनी आती है, ज्ञान होता है, इसका प्रकाश नहीं होगा। तो जब तक शिव पुराण के बारे में पढ़ा नहीं जाएगा तब तक जो है ये असुरी शक्तियां जो है विचरती रहेंगी कलयुग के अंदर। तो कहते हैं कि इसलिए शिव पुराण जो है हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। प्रणयन का मतलब होता है पूरा करना, तो भगवान शिव ही हैं। ये पहले अध्याय में बताया गया था कि भगवान शिव ने ही इसको वाणी दी है, उन्होंने ही बोला है इसको। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एक आदर्श रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत्रु रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। देखिए ये जो शिव पुराण है इसमें वैसे तो 7 संहिताएं हैं, लेकिन जो एक्चुअल में है वो उसकी 12 भेद या जिसको खंड बोलेंगे, जो मैंने अभी पढ़े। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। जितनी भी देखिए संहिताएं हैं इसमें संस्कृत के बहुत श्लोक हैं, तो अब वो संस्कृत जो श्लोक है उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं सारे संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि देखिए जो श्लोक हैं वो बिल्कुल शुद्ध वाणी में पढ़े जाने चाहिए, तो इनका हिंदी में ही मैं व्याख्या करूंगी। तो 10,000 श्लोक हैं विद्वेश्वर संहिता में। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत्र रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा
धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है। देखिए जो टोटल इसमें श्लोक हैं वो 1,00,000 हैं और हर संहिता की जो अलग अलग श्लोकों के बारे में बताया गया है, कितने कितने हजार श्लोक हैं उसमें, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। तो कहते हैं कि लेकिन देखिए जो 1,00,000 है उनको व्यास जी ने खाली 24,000 ही कर दिए हैं। देखिए उन्होंने कितना संक्षिप्त कर दिया, कितना उनको उनको मतलब शिव पुराण को सरल बनाया उन्होंने। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। तो जो है हमारे 18 पुराण माने जाते हैं। तो कहते हैं कि उन पुराणों की अगर हम क्रम संख्या लें तो जो शिव पुराण का जो स्थान आता है वो चौथा स्थान है। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथित किया था। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने तो देखो जब इसमें श्लोक बनाए थे तो 100 करोड़ श्लोक थे इसके अंदर, 100 करोड़। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था, बहुत ही फैला हुआ था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन यानी कि व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। तो देखिए वो कहते हैं कि भगवान शिव ने जो ये बनाई थी, जब इसके बारे में बताया था, उस टाइम वो 100 करोड़ श्लोक थे। और व्यास जी ने, जिनको द्वैपायन भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि या तो ये दो द्वीप के बीच में पैदा हुए थे या इन्होंने द्वीप के ऊपर तपस्या की थी, तो इसलिए इनका नाम द्वैपायन रखा गया था। और ये ऋषि पराशर और माँ सत्यवती के पुत्र हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने इसका विभाजन किया और उसके अंदर जो श्लोक थे वो खाली 4,00,000 रखे उन्होंने। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोक में प्रतिपादन किया। देखिए 100 करोड़ से पहले 4,00,000 हुए, और 4,00,000 से खाली 24,000 श्लोक रह गए इसमें। उन्होंने रह नहीं गए, उन्होंने इसका बहुत सिंपल तरीके से, ताकि लोग समझ पाए कि शिव पुराण में है क्या। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का वायव्य संहिता। तो इसमें जो संहिता है, जो रुद्र संहिता है उसमें 5 खंड होते हैं और वायव्य संहिता में 2 खंड हैं। ये इस प्रकार की 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। तो यही कहते हैं कि ये जो इसको इतना संक्षिप्त बनाया है तो व्यास जी ने किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट यानी कि निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। तो कहते हैं कि ये शिव पुराण के अंदर ये बहुत ही कल्याणकारी है। इसमें जितने भी हमारे वेदांत हैं, विज्ञान में देखो, इसमें बेसिकली साइंटिफिक चीजें ही बताई गई हैं कि कोई चीज कैसे कैसे होती है, और ये धर्म का प्रतिपादन यानी कि इसका अनुवाद किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम। तो जो धर्म, अर्थ और काम का मतलब होता है सत, रज और तम, इस त्रिवर्ग की, इसको त्रिवर्ग कहा गया है। ये प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है, तो इसके बारे में भी बताया गया है। जो हमारा सदगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण है, उसके बारे में भी इसका वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वैद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। देखिए वो कहते हैं कि जो हमारे परमात्मा है उनको वैद्य रूप यानी कि देखिए जो एक वैद्य होता है उसके रूप से
में इनके बारे में बताया गया है, क्योंकि वो सब कुछ वही करने वाले हैं, भगवान शिव ही सब कुछ करने वाले हैं। तो कहते हैं इसमें इस बात का गान किया गया है, जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। देखिए वो यही कहते हैं कि इसको जो पढ़ना है और सुनना भी है वो बहुत ही आदर से सुनना है। ये नहीं कि खाली हमें खाना पूर्ति करनी है कि हाँ, हमें अगर शिव पुराण पढ़ने के लिए या कोई भी पुराण जो भी जिस भगवान से जुड़ा हुआ है उनके अगर वो पुराण पढ़ते हैं तो खाली एक वो हमने ये कर दिया कि अच्छा हमने तो ये पढ़ लिया, हमने इतनी बार पढ़ लिया। लेकिन अगर उसमें आपका भाव नहीं होगा, उसमें वो आपकी भक्ति नहीं होगी, तो उसको पढ़ने और सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो कहते हैं बहुत ही उसको बहुत आदर से सुनना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट देके। ये नहीं कि हम किसी भी ग्रंथ के लिए कुछ भी बोलते हैं, यार उसमें तो ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है कि नहीं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत ही आदर से। और एक चीज़ और है कि देखिए हमें कोई भी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कुछ हो, तो हमें उसको हमेशा आदर देना चाहिए। हम कोई क्वेश्चन नहीं होते कि उनका भगवान ऐसा है, उनका रिलीजन ऐसा है, वो वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, वो हम ऐसा करें। देखिए जो भगवान को मानता है ना, वो कभी भी कोई किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करता। कोई किसी गुरु के बारे में, कोई किसी महापुरुष के बारे में, कोई पीर पैगंबर के बारे में, कोई किसी भी कोई धर्म का कोई भी गुरु है। देखिए हर धर्म के कोई ना कोई गुरु हुए हैं, वहाँ महापुरुष भी हुए हैं, वहाँ गुरु भी हुए हैं। हमें किसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए कि वहाँ पे ये चीज़ ऐसे गलत कर रहे हैं या ऐसे गलत कर रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब हम ऐसे बोलते हैं ना, तो हम अपने कर्म ही बढ़ा रहे होते हैं। कि देखिए आप अगर नॉर्मल इंसान की भी आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो भी आपके कर्म बढ़ जाते हैं। और यहाँ अगर आपने किसी महापुरुष, किसी गुरु के बारे में अगर कुछ गलत बोला, तो सोचिए आपके कर्म कहाँ जाएंगे। लोग ये नहीं समझते कि नरक के भोगी होंगे। कि हम अगर किसी के भी बारे में गलत बोलते हैं, तो जिसकी जैसी इच्छा है वो अपने गुरु को, अपने भगवान को उसी तरह से मान रहा है। हमारे ग्रंथ हैं, वो उनसे समझ सकता है, सब कुछ है। लेकिन डिसरिस्पेक्ट कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप कोई भी रिलीजन हो, हमेशा उसको प्रणाम करो। आप जब भी कभी किसी से, गुरुद्वारे से, मस्जिद से, किसी चर्च से, मंदिर से, कहीं और भी कोई, देखिए दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं, सबके अलग अलग मंदिर हैं। आप सबको प्रणाम करिए, वो हमेशा पूजनीय है। और हमें कभी किसी का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। और भगवान का, महापुरुषों का अपमान करना तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हमें लगता है कि नहीं, हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि हम जिसको भगवान को मानते हैं, हम उसको, उसकी तो पूजा करते रहें, उसके बारे में बोलते रहें, और दूसरे के भगवान जो है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम ये मान लेना कि वो एक सुप्रीम पावर एक है, क्योंकि जो ये अलग अलग आए, तो वो देखिए जैसे हमारा होता है ना, हम स्कूल में होते हैं, हमारे पास अलग अलग टीचर्स होते हैं। इंग्लिश का टीचर अलग है, एसएसटी का अलग है, हर सब्जेक्ट के हमारे अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से हमारे धर्म जैसे अलग अलग हैं, तो हमें हर तरह से एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, उसमें हर तरीके से कॉमन चीज़ एक ही होती है। ये उस जो सुप्रीम पावर है, उस पे आप अपना ध्यान लगाओ। क्योंकि किसी भी इंसान को, कोई भी धर्म हो, गति वहीं से मिलनी है, वो जो परमपिता परमात्मा है, वो जो परमेश्वर है। बस हमारे अपने मानने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं कि कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो कोई भी किसी के धर्म के प्रति कोई भी ऐसा ना रखे कि मतलब दूसरे को हम मतलब मान दें, किसी का भी अपमान ना करें। तो ये 2 अध्याय हमारा 2 यहीं समाप्त होता है। तो इसी के साथ ही आज की आज्ञा। ओम नमः शिवाय।